Hello student, today we will discuss about the worksheet number 10. Number 1, evaluate the following. ये हमें evaluate करना है. इसमें आपको given है 1 plus cos pi by 8, 1 plus cos 3 pi by 8, 1 plus cos 5 pi by 8 and 1 plus cos 7 pi by 8. तो इसमें दो स्मॉलर एंगल है और दो बिगर वन है. तो ये बिगर वन को स्मॉलर में कन्वर्ट करें. वो कैसे? यहाँ से सोचना है. ये दोनों में डिफरेंस 3 का है, मतलब ये वाला ये फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, और ये दोनों में डिफरेंस 1 का है, मतलब ये वाला पहले वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है. आइए देखते हैं. फर्स्ट टू में नो एनी चेंज इन फर्स्ट टू. 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, दूसरा फैक्टर 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 टेकिंग एज इट इज, and 1 plus cos 5 pi by 8 may be written as pi minus 3 pi by 8. सही है. pi minus 3 pi by 8 into 1 plus cos 7 pi by 8 may be written as pi minus pi by 8. Okay. Now it will be 1 plus cos pi by 8 into 1 plus cos 3 pi by 8 into 1 minus cos 3 pi by 8 into 1 minus cos pi by 8. सही है दोस्तों, ऐसा हो जाएगा. अब फर्स्ट एंड लास्ट मिला के क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8. ओके. और 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8. यहाँ से ढेर सारी मेथड है, 2-3 मेथड से सॉल्व हो सकता है. या फिर आप कॉस पाई बाई 8 या कॉस 3 पाई बाई 8 की वैल्यू रख ले, या फिर इसको ऐसे लिखे साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8. ओके. अब आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि साइन 3 पाई बाई 8 दैट मीन्स कॉस पाई बाई 8. हाउ इट इज? देखो, साइन 3 पाई बाई 8 जो है वो साइन 67.5 डिग्री बोला जाएगा. तो वो कॉस इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 22.5. डेट इज वाई कॉस पाई बाई 8 के इक्विवेलेंट होगा. तो यहाँ से आप इसको कॉस पाई बाई 8 लिख सकते हो. तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 8. सही है. अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इट विल बी 1/4 साइन स्क्वायर डबल एंगल पाई बाई 4, क्योंकि आपके पास ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, डबल एंगल वाला फॉर्मूला. तो कहीं ना कहीं 1/4 इंटू 1/√2 स्क्वायर हाफ से आंसर इसका 1/8 आ गया दोस्तों. इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे. देखा. आइए देखते इसका सेकेंड वन. सेकेंड में ये बोला गया है कि इवेल्युएट दिस वन. यहाँ पे भी कंपेरेटिवली दो स्मॉलर एंगल है और दो बिगर वन है. तो आगे जैसे सॉल्व किया वैसे ही डिटो मेथड से पहले दो टर्म्स अनचेंज, और बाद में थर्ड वन से आप इसको पाई माइनस 3 पाई बाई 8 डिफरेंस 3 का है ये लिख सकते हो. और लास्ट वाले को क्या लिख सकते हो डियर फ्रेंड्स? पाई माइनस पाई बाई 8. जी हाँ, ये फर्स्ट वन एंड लास्ट वन. लास्ट में पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव, बट ड्यू टू इवन पावर इट विल बी पॉजिटिव. तो ये फर्स्ट एंड लास्ट इक्वल आ जाएगा. दैट इज वाई 2 टाइम्स कॉस रेस टू 4 पाई बाई 8. एंड सेकेंड एंड थर्ड दोनों इक्वल है, तो 2 टाइम्स कॉस रेस टू 4 3 पाई बाई 8 ऐसा हो जाएगा. अब आगे वाले सम में अभी अभी हमने देखा कि कॉस 3 पाई बाई 8 इज नथिंग बट साइन पाई बाई 8. तो कॉस रेस टू 4 पाई बाई 8 प्लस साइन रेस टू 4 पाई बाई 8. अभी हमने जो देखा था कॉस 3 पाई बाई 8, ये क्या होगा? साइन पाई बाई 8.
और आप इसका वैल्यू √2 प्लस √2/2, इसका √2 माइनस √2/2 रख के ये सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे कुछ नया सोचेंगे। cos⁴ प्लस sin⁴, ये cos⁴ थीटा प्लस sin⁴ थीटा का डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, 1 माइनस 2 sin² थीटा इंटू cos² थीटा। ये फार्मूला मिला कैसे? तो ये ऐसे मिलता है, आइए देखते हैं ये फार्मूला किस तरीके से मिलता है, वो पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको cos² थीटा प्लस sin² थीटा होल स्क्वायर और मिडल टर्म हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो माइनस मिडल टर्म इसका -2 cos² थीटा sin² थीटा, ये सब्ट्रैक्ट करवाया। डू यू नो डेट दिस वन इज आइडेंटिटी, ये बन गया आइडेंटिटी। डेट इज़ वाई हमें ये फॉर्मूला मिला। देखो cos पावर 4 और ये sin पावर 4 और मिडल टर्म रिमूव करोगे तभी तो ये दोनों का समेशन मिलेगा। तो 2 इंटू यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई 2 इंटू 1 माइनस 2 sin² π/8 इंटू cos² π/8। एंगल जब सेम होता है तब ये आप यूज़ कर सकते हो। 2 इंटू 1 माइनस इट विल बी 1/4, that is why half sin² डबल एंगल π/4। ओके, 2 को अंदर ले जाओ, 2 माइनस ये 2 कट और sin² π/4 it will be half, that is why answer is 3/2। गॉट इट। आगे थर्ड वाला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इस थर्ड वाले प्रॉब्लम में हमें इवेल्यूट करने को पूछा गया है कि tan 9 डिग्री -tan 27 -tan 63 एंड लास्ट में tan 81। तो हम यहाँ पे फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट्री देखेंगे, 9 एंड 81 साथ में लेंगे और ये दोनों को साथ में कंबाइन लेंगे। तो जैसे देखा जाए कि tan 81 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री ये दोनों साथ में माइनस, तो tan 63 डिग्री प्लस tan 27 डिग्री ये साथ में। ओके, अब इसमें sin 81 अपॉन आप लिख सकते हो cos 81 प्लस sin 9 अपॉन cos 9। जी हाँ, माइनस इसमें आप क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट करके sin 63 डिग्री अपॉन cos 63 प्लस sin 27 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अब हम यहाँ पे एक cos 81 cos 9 डिग्री, तो इसको हम यूँ ही एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर sin 81 डिग्री इंटू cos 9 प्लस cos 81 इंटू sin 9 डिग्री, और नीचे क्या होगा डियर फ्रेंड्स, नीचे हो जाएगा cos 81 डिग्री इंटू cos 9 डिग्री। जी हाँ, माइनस अब ऊपर क्या होगा, ऊपर sin 63 इंटू cos 27 और प्लस cos 63 इंटू sin 27 होल अपॉन cos 63 इंटू cos 27, ऐसा हो जाएगा। ऊपर एक फॉर्मूला बनेगा साइन ऑफ 81 प्लस 9 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री बिकम्स 1, और नीचे cos 81 डिग्री को यू कैन राइट सच अ वे साइन 9 डिग्री इंटू cos 9 डिग्री, ऐसा हो सकता है। और माइनस यहाँ पे ऊपर साइन फिर से 90 डिग्री का फॉर्मूला हो जाएगा, सोचो 63 प्लस 27, और नीचे आप लोग इसको साइन 27 इंटू cos 27 डिग्री लिख सकते हो। वैसे देखा जाए तो साइन 90 डिग्री बिकम्स 1, और ये हाफ साइन 18 डिग्री बनेगा, मतलब ऊपर आ जाएगा 2 साइन 18 डिग्री, नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, चलो 2 अपॉन 2 साइन 18 डिग्री
ये 2 नीचे से निकल जाएगा, ऊपर ही 2 आएगा, 2 अपॉन साइन 18 डिग्री, और ये होगा 2 अपॉन साइन 54 डिग्री। जी हाँ, अब 2 कॉमन लेने से, और यहाँ पे 2 कॉमन, साइन 18 डिग्री शुड बी रिटर्न एज 4 अपॉन √5 -1, और साइन 54 डिग्री इट विल बी कॉस 36, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन √5 +1। ये वैल्यू दोनों की रखनी पड़ेगी, और ये वैल्यू से हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। इसमें ये वैल्यू रखने के बाद देखो हमारे पास जो आया उसमें से 8, मतलब 4 इंटू 2 8 कॉमन ले लिया। 1 अपॉन क्या हुआ, 1 अपॉन √5 -1 माइनस 1 अपॉन √5 +1। अब एलसीएम ले लो, तो √5 +1 माइनस √5 माइनस माइनस +1, और नीचे 5 -1, ये 4 हो गया। तो ये यहाँ से कैंसल होके 2 देगा, और ये √5 कट होके 2 इंटू 2 4 क्लियर कट आंसर दे देगा। इस तरीके से ये वर्क करेगा। देखा डियर फ्रेंड्स, ऐसे इसको हमने सॉल्व किया। अब आगे चलते हैं नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3π/2 देन प्रूव दैट दिस वन। अब इसको बोलते हैं CI, दैट मीन्स कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशन इज गिवन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3π/2। तो ऐसे सारे सम में क्या करना है, फर्स्ट 2 में फैक्टर फॉर्मूला, और लास्ट वाले में मल्टीपल सब मल्टीपल वाला फॉर्मूला। ये फर्स्ट 2 में फैक्टर फॉर्मूला, दैट मीन्स इसको हम लिखेंगे 2 cos a प्लस बी समेशन डिवाइड बाई 2 इंटू CC होगा 2 cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। ओके, cos 2C का फॉर्मूला है हमारे पास कौन सा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी। हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी ही यूज़ क्यों किया, क्योंकि सी में देखो फंक्शन साइन हमें पाना है, इसलिए। ओके, अब 2 इंटू कॉस, व्हाट इज a प्लस बी फ्रॉम ईयर, a प्लस बी इज नथिंग बट 3π/2 माइनस सी। यहाँ पे मैंने रखा 3π/2 माइनस सी इंटू कॉस a माइनस बी, अब प्लस 1 माइनस 2 साइन, एक सी ही रखो, और दूसरे सी की जगह आप 3π/2 माइनस ए प्लस बी रख सकते हो। ये कहाँ से, यहाँ पे बनाओ, सी को सब्जेक्ट बनाओ, 3π/2 माइनस ए प्लस बी, वो आंसर होगा। अब 3π/2 पॉइंट बिडेस होता है, उससे कम थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव -2 साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी +1, और ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, दैट इज वाई -2 साइन सी इंटू कॉस, क्योंकि फंक्शन चेंज हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आइए देखते हैं, 1 तो है, मौजूद है। अब ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा, भाई साहब ये दोनों में से 2 साइन सी इतना कॉमन ले लो, बचेगा क्या, ये बचेगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ओके, अब यहाँ पे 1 + 2 साइन सी इंटू, इसका फॉर्मूला क्या है पता है, सी माइनस सी इज इक्वल टू -2SS, -2 साइन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 इंटू साइन दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2, हैंस यू कैन गेट आंसर 1 - 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। आया समझ, तो यही तो है RHS। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आइए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है कि भाई cos³ x इंटू साइन 2x
इट विल बी सिग्मा एम इक्वल टू 1 to 5 ए एम साइन एम एक्स। ओके, तो सबसे पहले कॉस क्यूब एक्स को हमें कुछ ना कुछ मल्टीपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। आपके पास क्लियरली ये फॉर्मूला है, cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। सही है भाई? तो इसमें से 4 cos क्यूब एक्स को बनाओ सब्जेक्ट। 4 cos क्यूब एक्स क्या हो जाएगा? cos 3x प्लस 3 cos x। अब यहाँ पे रखना है हमें। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जो डेटा है वो दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 cos क्यूब एक्स इंटू साइन 2x इक्वल टू 4 टाइम्स सिग्मा m इक्वल टू 1 to 5 am साइन mx। क्या किया हमने? 4 से मल्टीप्लाई। अब हम LHS का सिंप्लीफिकेशन पहले देखेंगे। उसमें ब्रैकेट में cos 3x प्लस 3 cos x इंटू साइन 2x। हम लेफ्ट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू यहाँ से जो भी आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, a1 साइन एक्स प्लस a2 सिग्मा रिमूव करो साइन 2x प्लस अप टू a5 साइन 5x। ऐसा होगा। सही है भाई? अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ से cs का फॉर्मूला, इट विल बी हाफ s माइनस एस साइन दोनों का सम 5x माइनस साइन दोनों का सब्ट्रैक्शन x प्लस सेकेंड में 3/2 ये एस सी का फॉर्मूला। एस सी द फॉर्मूला रिगार्डिंग 2SC इट विल बी s प्लस एस। तो यहाँ पे हाफ पहले मौजूद किया है, साइन 3x प्लस साइन x। ऐसा होगा। आया समझ? ये सब कुछ साइन के फॉर्म में आ गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो इक्वल टू करके 4 इंटू a1 साइन एक्स प्लस a2 साइन 2x प्लस अप टू a5 साइन 5x। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? कॉस साइन 5x का कोफिशिएंट हाफ है। हाफ यहाँ पे क्या आएगा? a5 इंटू 4 आएगा। सही है भाई? तो हाफ इक्वल टू 4 टाइम्स a5। अच्छा, उसके बाद साइन 4x जैसा कोई टर्म ही नहीं है, तो a4 जो है ना वो 0 आ जाएगा। उसके बाद a3 साइन 3x का ये टर्म है, तो 4a3 का वैल्यू होगा 3/2। कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो पता चलेगा। अब साइन एक्स दो जगह पे, यहाँ पे माइनस हाफ दिखा रहा है, ये देखो अंदर ले लो, और ये 3/2 दिखा रहा है। तो डेट मीन्स 4 टाइम्स a1, पहले a2 लेते, a2 वो 0 होगा, और 4 टाइम्स a1 क्या होगा? 4 टाइम्स a1 का आंसर माइनस हाफ प्लस 3/2, माइनस हाफ प्लस 3/2 डेट मीन्स 1 आएगा। ओके, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें ये सभी का समेशन चाहिए, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा m इक्वल टू 1 to 5 am? इसका मतलब ये a1 से लेके a5 सभी का समेशन। तो ये सिग्मा m इक्वल टू 1 to 5 am का आंसर, ये सभी का समेशन करोगे तो a5 1/8 बराबर है 1/8। बाकी सारे जीरो है, ये a2 जीरो है, a4 जीरो है, a3 3/8 होगा। तो पहले a1 से स्टार्ट करते हैं, 1 प्लस 3/8 प्लस 1/8। तो यहाँ पे 1 प्लस ये 3/8 प्लस 1/8, इसका जो आंसर है वो a5 का 1/8 आया, a4 का 0, a3 का 3/8, a2 का 0 और a1 का 1/4 है। तो आंसर में क्या आना चाहिए?
4/8, it will be half plus 1/4. So final answer is 3/4. इस तरीके से इसका आंसर 3/4 मिल रहा है डियर फ्रेंड्स। ऐसे इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 में ये पूछा है कि इवेल्युएट दिस वन। अब यहाँ पे एक ज़बरदस्त फार्मूला है हमारे पास, और ये वो फार्मूला यहाँ पे वर्क करेगा। जैसे देखा जाए तो एंगल जो है ना वो एपी में है, देख लो ज़रा ध्यान से, ये सारे एंगल एपी में है। तो इसका ए बेसिकली π/14 होगा, और डी क्या होगा, ये माइनस ये करो, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो ये डी होगा 2π/14, 3π/14 माइनस π/14, इट विल बी 2π/14। और ये हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 4 टर्म्स, तो n इक्वल टू 4। मैं पहले फॉर्मूला याद करवा देता हूँ। कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस डी प्लस अप टू प्लस कॉस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला इस तरीके से आएगा, कॉस ऑफ ए प्लस n-1/2 इंटू डी इंटू साइन ND/2 होल अपॉन साइन D/2। ऐसे ही वर्क करेगा। तो हमारे एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा, कॉस ऑफ ए मतलब π/14 और n 4 ले लो, तो 4 - 1 3/2 इंटू डी कितना है, डी है 2π/14, ओके, इंटू साइन n कितना है 4 इंटू डी 2π/14 इंटू 2 होल अपॉन साइन D/2 मतलब साइन डी की जगह है 2π/14 इंटू 2, ओके। अब कॉस ऑफ क्या बनेगा वो देखेंगे। सबसे पहले ये 2 कट, 3π प्लस पाई 4π/14, इट विल बी 2π/7, गॉट इट, इंटू साइन में इसमें ये 2 कट, उसके बाद 2π/7, ओके। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, साइन π/14। अब ऊपर जो एंगल है वो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंगल सेम है, हाफ साइन 2 थीटा, मतलब यू कैन राइट सच अ वे 4π/7 होल अपॉन साइन π/14, इस तरीके से। तो ए वाला जो है हाफ साइन 4π/7, ये लिखा जाएगा π-3π/7। क्या लिखा जाएगा, ये π-3π/7, इस तरीके से ये लिखा जाएगा। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ इंटू ऊपर वाले को कॉस में कन्वर्ट करना है तो कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा 4π/7 होल अपॉन साइन π/14, इस तरीके से। तो इसमें एलसीएम लेने के बाद क्या आंसर आएगा, हाफ इंटू एलसीएम ले लो इसका, तो ये 7π माइनस 8π, तो कॉस ऑफ माइनस π/14 अपॉन साइन π/14। आपको पता है कॉस कौन सा फंक्शन है, कॉस इज एन इवन फंक्शन, दैट इज वाई हाफ इंटू कॉट π/14 इज राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। ये जो है ना वो टेलीस्कोपिक सीरीज है, इसको बराबर याद रखिए डियर स्टूडेंट, इसको याद रखना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं तो पता चलेगा कि अब हम ट्राइंगल एबीसी के लिए ये सारे लगातार 7 प्रॉब्लम में हम a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई ले सकते हो। क्यों भाई, ट्राइंगल एबीसी के एंगल है तो तीनों का समेशन 180 डिग्री, दैट इज वाई पाई रेडियन। अब हम ये कंडीशनल आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए फर्स्ट 2 में फैक्टर एंड लास्ट वाले में मल्टीपल सब मल्टीपल फार्मूला यूज करेंगे।
टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, एंगल आधा हो जाएगा, इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, क्योंकि हमें यूज़ करना है 2cc, और यहाँ पे कॉस सी, लास्ट वाला आंसर साइन में चाहिए, तो इसको हम 1 - 2 sin² c/2 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस सी का, मल्टीपल सब मल्टीपल में, 2 इंटू कॉस। अब दो जगह पे, एक तो ए प्लस बी की जगह पे आप पाई माइनस सी रख सकते हो, और दूसरा ये 2 टाइम्स सी आएगा, एक सी की जगह पाई माइनस ए प्लस बी रख सकते हो। तो ऊपर ऐसा होगा पाई माइनस सी डिवाइड बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस 1 - 2 sin c/2 इंटू साइन क्या होगा, ऊपर पाई माइनस ए प्लस बी होल डिवाइड बाई टू, ऐसा होगा। अब देखो यहाँ पे पाई बाई टू, यहाँ पे पाई बाई टू से फंक्शन चेंज, इधर भी पाई बाई टू है, फंक्शन विल बी चेंज, 2 इंटू साइन c/2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस 1 - 2 sin c/2 इंटू यहाँ पे फंक्शन चेंज करके कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू, ये आप लिख सकते हो। तो 1 तो है, बाकी दोनों में से 2 sin c/2 हम कॉमन लेंगे, 2 sin c/2 कॉमन, तो ये माइनस कॉस ए प्लस बी बाई टू एंड प्लस कॉस ए माइनस बी बाई टू, ऐसा बन जाएगा। मतलब माइनस सी प्लस सी अब वर्क करेगा, तो 2 sin c/2 इंटू इट विल बी माइनस सी प्लस सी, 2 साइन दोनों का सम डिवाइड बाई टू इंटू साइन दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई टू, तो हैंस 1 + 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन c/2 इज फाइनल आंसर। अब ऐसे ही और 6 प्रॉब्लम हम देखेंगे जो ट्राइंगल एबीसी के लिए है, तो इट विल बी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई फॉर्म से। अब LHS फर्स्ट टू में फैक्टर, लास्ट में चलाओ ट्रैक्टर, ये फर्स्ट टू में फैक्टर फॉर्मूला, तो 2 कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, और हमें यहाँ पे -1 चाहिए, और लास्ट में कॉस सी, सी के साथ कॉस चाहिए, इसका मतलब कॉस 2c का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर सी -1 यूज़ करो, तो ये -1 भी आ जाएगा और ये वाला फॉर्म भी मिलेगा माइनस। अब यहाँ पे दो जगह पे आपको ये वैल्यू रखनी है, वन इज कोल्ड ए प्लस बी की जगह पाई माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस 2 cos सी इंटू कॉस पाई माइनस ए प्लस बी एंड -1। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट आया, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो -2 cos सी इंटू कॉस ए माइनस बी एंड डियर फ्रेंड्स -2 cos सी इंटू कॉस ए प्लस बी एंड -1। अच्छा, वो -1 पहले ले लो, -2 cos सी कॉमन, बचेगा क्या, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ओके, ब्रैकेट वाला एक फॉर्मूला है, सुनो, ये ब्रैकेट वाला फॉर्मूला कौन सा है, 2cc 2 cos ए इंटू कॉस बी, 2cc फार्मूला यूज़ किया, तो -1 - 4 cos ए cos बी cos सी इज फाइनल आंसर। ओके, तो ऐसे ही ट्राइंगल एबीसी के लिए आप ये प्रूव कर सकते हो। ये भी सम ट्राइंगल एबीसी के लिए है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई तो मैंने रख ही दिया। अब पहले टू में फैक्टर, बाद में चलाएंगे ट्रैक्टर, पहले टू में फैक्टर मतलब 2 इंटू कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी 2cc। ओके, अब लास्ट में आपको कॉस चाहिए, तो इसका कॉस वाला फॉर्मूला यूज़ करना, आगे माइनस है ध्यान रखिएगा, 2 cos स्क्वायर सी -1, दैट इज़ वाई ये माइनस माइनस +1, ये आगे ले लो, चलो 1 + 2 cos, यहाँ पे दो जगह पे चेंज करना है, ए प्लस बी और एक सी की जगह, तो इसको पाई माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस बी -2 cos सी इंटू कॉस पाई माइनस
ए प्लस बी ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि 1, और ये पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से 1 माइनस 2 कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पे प्लस 2 कॉस सी इंटू कॉस ए प्लस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 1 और माइनस 2 कॉस सी कॉमन ले लो, चलो, तो इधर क्या बचेगा, माइनस कॉस ए प्लस बी और ये प्लस कॉस ए माइनस बी, ऐसा होगा। अब फॉर्मूला यूज़ करो माइनस सी प्लस सी, तो 1 माइनस 2 कॉस सी इट इज़ 2 साइन ए साइन बी। आया समझ? तो यहाँ से आपको मिल गया 1 माइनस 4 साइन ए साइन बी इंटू कॉस सी। इस तरीके से सारे प्रॉब्लम एक ही मेथड से सॉल्व करना है, पहले दो में फैक्टर और बाद में चलाओ फैक्टर, मतलब मल्टीपल सब मल्टीपल। अब ये कुछ नया है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई तो है, लेकिन ये पूरा फॉर्मेट tan वाला है। देखो tan के दो दो के प्रोडक्ट का है, मतलब यहाँ से आप ऐसा करो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 कर दो, हाफ एन एंगल में जाना है आपको, तो इट विल बी π/2। अब a प्लस b/2 इक्वल टू पाई माइनस c/2 आप लिख सकते हो, एक एंगल को ले गए वो साइड। नाउ टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, tan ऑफ a/2 प्लस b/2, गॉट इट, इक्वल टू tan ऑफ π/2 माइनस c/2, ऐसे। तो व्हाट इज tan a/2 प्लस tan b/2, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये फॉर्मेट हमने यूज़ किया। इक्वल टू इधर हो जाएगा cot c/2, गॉट इट, ये π/2 से फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो tan a/2 प्लस tan b/2 अपॉन 1 माइनस tan a/2 tan b/2 इक्वल टू 1 अपॉन tan c/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो tan a/2 tan c/2 प्लस tan b/2 tan c/2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस tan a/2 tan b/2। लास्ट में ये माइनस वाला टर्म ए साइड लोगे तो ये सिग्मा tan a/2 tan b/2 एग्जैक्टली 1 आ जाएगा, मतलब ये तीनों का समेशन सिग्मा tan a/2 tan b/2 लिखा जाएगा, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। हैंस प्रूव द रिजल्ट, ये सिग्मा लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप पहले दो में फैक्टर फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते भाई, रिस्ट्रिक्शन है। वो फैक्टर फार्मूला किसके लिए है, फैक्टर फार्मूला साइन एंड कोसाइन के लिए है, लेकिन यहाँ पे तो tan एंड ये तो कॉट आया, तो कोई बात नहीं, इसमें टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड, एक एंगल को वो साइड ले जाओ और आप कॉट दोनों साइड ले ही लो। चलो, कॉट ऑफ ए प्लस बी एग्जैक्टली इक्वल टू कॉट ऑफ पाई माइनस सी। ओके, तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉट बी कॉट ए माइनस 1 होल अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ये फॉर्मूला। और यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट कॉट नेगेटिव माइनस कॉट सी, फंक्शन एट नॉट चेंज ड्यू टू π/2, तो डेट इज वाई कॉट बी कॉट ए माइनस 1 इक्वल टू माइनस कॉट बी कॉट सी एंड माइनस कॉट सी कॉट ए। ये माइनस वाले दोनों टर्म वो साइड ले जाओ तो आपको कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए एंड प्लस कॉट ए कॉट बी का डियर फ्रेंड्स वैल्यू 1 मिल जाएगा। इस तरीके से ये भी प्रूव हो गया। आगे चलते हैं, इसका 6 नंबर का रिजल्ट देखते हैं। इसमें कंडीशनल आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, क्योंकि ये भी ट्राइंगल एबीसी के लिए प्रूव करना है। तो यहाँ पे वही फंडा पुराना वाला, पहले दो में फैक्टर
2SC फॉर्मूला, 2 sin A+B/2 इंटू कॉस A माइनस B/2, और ये साइन सी का मल्टीपल सब मल्टीपल वाला -2 sin C/2 cos C/2, ये यूज़ करेंगे। अब देखो 2 इंटू साइन A+B की जगह आप लोग लिख सकते हो पाई माइनस सी, ये पाई माइनस C/2 इंटू कॉस A माइनस B/2, एज वेल एज थोड़ा दूर का सोचते हैं, यहाँ पे cos C/2 होगा, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं, ए सी की जगह ही हम वो पाई माइनस A+B रखेंगे। -2 इंटू साइन पाई माइनस A+B/2 इंटू कॉस C/2, क्योंकि हमने दूर का सोचा, ये cos C/2 बनने वाला है, तब जाके कॉमन आने वाला है, तो ये बन गया 2 cos C/2 इंटू कॉस A माइनस B/2, और ये -2 cos A+B/2 इंटू कॉस C/2, हैंस 2 cos C/2 इज कॉमन, बचेगा क्या -cos A+B/2 and plus cos A minus B/2. The formula regarding this is -C plus C, that means 2SS. So 2 cos C/2 into 2 sin A/2 into sin B/2, क्योंकि ये दोनों का सम ए होगा, डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन बी होगा, डिवाइड बाई 2 करोगे तब जाके 4 sin A/2 sin B/2 एंड cos C/2, वो आपको RHS मिलेगा। देखा, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये वाला सम देखते हैं। नंबर 7 में इन लोगों ने A+B+C इक्वल टू पाई, ये तो लेना, यहाँ पे ऊपर नीचे दो दो जगह पे आपको साइमल्टेनियसली वर्क करना है। S+S 2SC 2 साइन A+B डिवाइड बाई 2 करने से इंटू कॉस A माइनस B, और ऊपर 2 साइन C इंटू कॉस C, सही है भाई, और होल अपॉन क्या होगा, 2 साइन A+B/2 इंटू कॉस A माइनस B/2 एंड प्लस 2 साइन C/2 इंटू कॉस C/2। लास्ट में मल्टीपल सब मल्टीपल फार्मूला यूज़ किया। अब A+B की जगह आप रख सकते हो पाई माइनस C इंटू कॉस A माइनस B प्लस 2 साइन C इंटू कॉस पाई माइनस A+B, सही है भाई, होल अपॉन, यहाँ पे भी आगे का सोचा हमने साइन सी, तो साइन सी में कोई चेंज नहीं किया, ये कॉस वाले सी में पाई माइनस A+B रखा, यहाँ पे भी थोड़ा आगे का सोचना पड़ेगा। 2 इंटू साइन ये पाई माइनस C/2, इट विल बी कॉस C/2, देयर इज नो चेंज इन कॉस C/2, इसमें चेंज करना होगा आपको, इंटू कॉस A माइनस B/2 प्लस 2 इंटू साइन C की जगह पाई माइनस A+B/2 इंटू कॉस C/2। ओके, अब ये 2 साइन C जो है वो कॉमन लेना है, 2 साइन C कॉमन, एट ए टाइम मैंने एक स्टेप डायरेक्ट लिखा है, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट इज ए माइनस कॉस A+B पहले एंड प्लस कॉस A माइनस B बाद में, ऐसा होगा, होल अपॉन, यहाँ पे cos C/2 और ये cos C/2, दैट इज वाई 2 cos C/2 कॉमन, और जो बचेगा वो cos A+B/2 एंड प्लस cos A माइनस B/2, ये बचेगा नीचे। ओके, तो अब ऊपर 2 साइन C इंटू यहाँ पे 2 साइन A इंटू साइन B, ये वर्क करेगा, और नीचे क्या होगा 2 cos C/2 इंटू 2 cos A/2 इंटू cos B/2। ओके, अब ये
टू जो है ना वो कॉमन कट करवा दो। अब ऊपर वाला साइन ए शुड बी रिटन एज 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। सेमी एंगल फार्मूला, हाफ एन एंगल फार्मूला, साइन बी को 2 साइन बी बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू, और साइन सी को 2 साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू लिखते हैं। होल अपन क्या होगा, होल अपन कॉस ए बाई टू एंड कॉस बी बाई टू एंड कॉस सी बाई टू। इसके जरिए इसका आंसर 8 ये होगा ना, 2 × 8, और कॉस ए बाई टू कैंसल, कॉस बी बाई टू कैंसल और कॉस सी बाई टू कैंसल, तो 8 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू एंड समझ सकते हो साइन सी बाई टू, ये RHS हो जाएगा। आया समझ? आगे नंबर 8 वाले में देखते हैं। नंबर 8 पाई, पाई मीन्स प्रोडक्ट। तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, आर की जगह 1 ले लो, यहाँ पे 1, तो साइन पाई बाई 14 इंटू साइन 2 लेने से क्या होगा 3 पाई बाई 14 इंटू साइन, अब 3 लेने से और 3 लेने से 5 पाई बाई 14, ऑड नंबर ऊपर आएंगे, इंटू साइन 4 लेने से 7 पाई बाई 14 इंटू ही चल रहा है, इंटू साइन और 9 पाई बाई 14 इंटू साइन और 11 पाई बाई 14 इंटू साइन 13 पाई बाई 14। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? टोटल 7 फैक्टर हो गए, 1 से लेकर 7 तक। ओके, तो यहाँ पे ये एंगल वेल नोन एंगल है, ये इट विल बी साइन पाई बाई 2। देखो ये साइन पाई बाई 2 ये 1 हो जाएगा, और 3 एंगल अब स्मॉलर है और 3 बड़े वाले एंगल है, तो बड़े वाले एंगल में इसमें गैप 1 का है, मतलब ये बन पाएगा। इसमें गैप जो है ना डिफरेंस 3 का है, मतलब ये बन पाएगा, और इसमें गैप 5 का, मतलब ये बनेगा। तो इट विल बी साइन पाई बाई 14 इंटू साइन 3 पाई बाई 14 इंटू साइन 5 पाई बाई 14 इंटू फ्रेंड्स हो जाएगा साइन पाई बाई 2, गॉट इट, इंटू साइन पाई माइनस 5 पाई बाई 14 इंटू साइन पाई माइनस 3 का डिफरेंस है 3 पाई बाई 14 इंटू साइन पाई माइनस पाई बाई 14। अगर आपने फिर भी LCM लेके सिंप्लीफाई किया तो ये सारे एंगल मिल जाएंगे आपको। अब कहीं ना कहीं साइन पाई बाई 2 तो 1 है, अब साइन पाई बाई 14 2 टाइम्स आया प्रोडक्ट में, इट विल बी साइन स्क्वायर पाई बाई 14 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 14 इंटू साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 14। अब ये प्रोडक्ट वाले में कॉस में हमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, नहीं, कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14, इसको ऐसे लिखेंगे। दूसरे वाले को कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 14, और तीसरे वाले को कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 14। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा अप्लाई करेंगे, तो पहले वाला क्या होगा कॉस, यहाँ पे अगर आपने LCM ले लिया तो 7 माइनस 1 6 पाई बाई 14, मतलब 3 पाई बाई 7 आ रहा है, और दूसरा है कॉस 7 माइनस 4 4 पाई बाई 14, दैट इज लाइक 2 पाई बाई 7 आ रहा है, और लास्ट वाला कॉस पाई बाई 7 आ रहा है, उसका स्क्वायर होल स्क्वायर। अब है सभी कॉस, नहीं आएगा कॉस, आएंगे सारे साइन। कॉस थीटा का ऐसे एक्सप्रेशन होता है, ऊपर एंगल डबल और नीचे वही का वही। तो ये एक्सप्रेशन याद करो, ये मैंने करवाया था, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा अपन 2 साइन थीटा। तो यहाँ पे 2 सॉरी साइन एंगल डबल 6 पाई बाई 7 अपॉन 2 साइन 3 पाई बाई 7 होगा, सही है भाई, इंटू साइन 4 पाई बाई 7 अपॉन 2 साइन 2 पाई बाई 7 इंटू साइन 2 पाई बाई 7 अपॉन 2 साइन पाई बाई 7
होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो अब देखो यहाँ पे, अब है ना ऊपर वाला थोड़ा रिमूव कर देते हैं। चलो ये ऊपर वाला निकाल देते हैं यहाँ से। अब इसकी वैल्यू हम देख सकेंगे। वैसे देखा जाए तो ऊपर न्यूमरेटर में जो एंगल है उसमें और डिनोमिनेटर में अगर डिफरेंस इक्वल दिखता है तो वो पहले अप्लाई करना है। कोफिशिएंट वाला डिफरेंस देखेंगे सबसे पहले। आप इसको चुनो, चलो इसमें डिफरेंस 1 का है, इसके इक्विवेलेंट है। अच्छा इसमें डिफरेंस 3 का है, इसको इक्विवेलेंट है। और इसमें डिफरेंस 2π/7 है तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। अच्छा तो ये ऐसे मिलेगा 2 × 2 × 2 और 1/8 स्क्वायर, वो आगे ले लिया होल स्क्वायर, इंटू जो बचेगा वो साइन π-π/7, किसको 6π/7 को लिखो, इंटू साइन π-3π/7, 4π/7 को लिखा। और नीचे नीचे हो गया साइन 3π/7 इंटू साइन π/7। ये क्या होगा भाई साहब, ये होल स्क्वायर होगा। दैट इज वाई 1/64 इंटू ये साइन π/7 इंटू साइन 3π/7 हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, और ये ऊपर नीचे से कैंसल आउट। और वैसे देखा जाए तो उसका स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर मस्ट बी 1, तो 1/64 इज फाइनल आंसर। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। नंबर 9 को देखेंगे। 9 में ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे लिखा है कि भाई cos ऑफ 2r-1 π/11। ओके तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos ऑफ r1 रख दो तो π/11। अब 2 रखने से cos 3π/11, ये भी ऑड नंबर है। प्लस आ रहा है, देखो यहाँ पे वो फंडा यूज़ नहीं होगा जो आगे वाले सम में हमने यूज़ किया था, उसमें इनटू था। ओके हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी देयर, देर आर 6 टर्म। तो ये 6 रखने से 11 π/11 ऐसे ये आ जाएगा। इसमें भी अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट एपी वाला यूज़ करना है। ये π/11, व्हाट इज़ डी, डी होगा 2π/11। एन कितना होगा, एन भाई साहब 6 होगा। तो एक्सप्रेशन ई इज कॉल्ड कॉस ऑफ ए प्लस मतलब π/11 प्लस n-1/2 इंटू डी मतलब 2π/11 इंटू साइन ND/2, ND/2, डी मतलब 2π/11 इंटू 2, क्योंकि एन डी 2π/11 है, बाई 2 तो करना रहता है। और साइन D/2, D/2 मतलब 2π/11/2, इस तरीके से ये आएगा। अब ये कॉस ऑफ यहाँ से देखा जाए तो ये 2 कट 5π/11, 5π + 1 6π/11, 6π/11 इंटू साइन, इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका भी 6π/11 भाई साहब, इसका भी 6π/11। और नीचे ये आंसर क्या मिल सकता है, 2π/11, दैट इज वाई साइन π/11 मिल सकता है, सिर्फ साइन π/11। ऊपर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इट विल बी हाफ साइन डबल एंगल 12π/11, और नीचे साइन π/11। इसमें डिफरेंस 1 का है लेकिन डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर एक ज़्यादा है, तो हाफ इंटू साइन पाई प्लस π/11 होल अपॉन साइन π/11। तो ऊपर होगा माइनस हाफ साइन π/11, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव आएगा। तो फाइनल आंसर इज -12। गॉट इट। इस तरीके से इसका आंसर -12 मिल जाएगा। अब देखते हैं आगे, लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं।
by tan theta equal to n times tan phi, then find maximum value of tan square theta minus phi. Okay, so what should be tan theta minus phi? It will be tan theta minus tan phi upon 1 plus tan theta into tan phi. Okay, what is tan theta? N times tan phi minus tan phi upon 1 plus n times tan phi into tan phi. ओके, तो ऊपर आंसर में ये ऐसा देगा n माइनस वन tan phi अपॉन 1 प्लस n इंटू टेन स्क्वायर फाई. एक ही एंगल में इसको कन्वर्ट कर दिया. tan थीटा की जगह, ये जिधर भी tan थीटा आया उसकी जगह हमने n tan phi अप्लाई कर दिया. देखा आपने. अब tan phi से डिवाइड करो ऊपर नीचे, तो ये ऊपर n माइनस वन और नीचे यहाँ पे tan phi प्लस n इंटू, सॉरी, ये 1/tan phi डेट इज लाइक cot phi होगा, n इंटू tan phi ऐसा आ जाएगा. अब इसको ध्यान में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए इसकी मिनिमम वैल्यू, डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू ये पूरे फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देगा. सही है भाई. तो डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू के लिए हम am ग्रेटर और इक्वल टू gm का यूज़ करेंगे. एरिथमेटिक मीन, ये दोनों का एरिथमेटिक मीन ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. tan phi प्लस n cot phi प्लस n tan phi डिवाइड बाई 2 विच इज़ ग्रेटर और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cot phi इंटू n tan phi. गॉट इट. तो यहाँ से देखना, यहाँ से अब cot phi प्लस n tan phi, cot phi प्लस n tan phi डिवाइड बाई 2 जो है ना, वो क्या मिलेगा, विच इज़ ग्रेटर और इक्वल टू रूट n. तो सिंपल सी मैटर ये आई कि इसका cot phi प्लस n tan phi का मिनिमम वैल्यू 2 रूट n आया. तो आप लिख सकते हो cot phi प्लस n tan phi विच इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 2 रूट n. इसका मिनिमम वैल्यू हमें मिला. अब हम अगर इसका मैक्सिमम tan थीटा माइनस फाई का मैक्सिमम जानना चाहते हैं, तो n माइनस वन अपॉन cot phi प्लस n tan phi का मिनिमम वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, तब जाके मैक्सिमम आएगा. अच्छा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ऐसा मिलेगा n माइनस वन, इसका मिनिमम वैल्यू रूट टू n मिला था, लेकिन हमें पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस फाई. इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है ना. तो ये मैक्सिमम कैसे मिलेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, n माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन 2n. इससे फाइनल इसका मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा. तो n माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन 2n. जस्ट अ मिनट. आगे वाला यहाँ पे हमने इसमें cot phi प्लस n tan phi डिवाइड बाई 2, मतलब ये दो ऑब्जर्वेशन है, डिवाइड बाई 2 करना कंपलसरी था. अच्छा, 2 रूट n है. सॉरी गाइस, यहाँ पे मेरी लिखने में मिस्टेक हो गई. देखते हैं, 2 रूट n है, तो ये 2 यहाँ पे स्क्वायर रूट n होगा, 2 रूट n. अच्छा, इसका मिनिमम, तो ये इसका स्क्वायर करोगे तो 4n डेफिनेटली आएगा. तो नीचे 4 रूट n का स्क्वायर n, तो n माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन 4n, ये इसका आंसर होगा. ओके, थैंक यू वेरी मच.